वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, घरों में खुश आबाद होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो मैंने सोचा कि यार 3-4 दिन होने वाले हैं तो एक व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है तो वो मैं बनाती रहती हूँ। तो अभी अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरे दिन में आज मैं क्या क्या कर रही हूँ। वैसे कोई ख़ास रूटीन होती नहीं है कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। जैसे ही कोई ख़ास व्लॉगिंग की मेरी रूटीन बने तो मैं ज़रूर आप लोगों को जो है वो शो करवाऊँगी, लेकिन खैर अभी नहीं है तो नहीं करवा रही। तो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं उन्हें रिकॉर्ड कर रही थी, खाना पीना उठना बैठना इधर उधर मेहमान ये वो, तो बस यही होता है। आज उर्वा हमारे घर आई है। उर्वा क्या कहोगी आप? मामी की बेटी हो? किसकी बेटी हो? मामू की। किसकी? मामू की या मामी की? मामू की। किसकी उधर? मामी की। अच्छा, मामू अच्छे हैं या मामी? मामी की। कितनी ज्यादा मामी अच्छी है? पहले ये बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? चीजी किसने दी थी आपको? मामी। और आइंदा किसके पास आओगे? मामी। मामी को पारी कौन करेगा? अब ये तो दोनों जो है ना लिटिल चैम्प्स आएंगे मेरे साथ यूट्यूब पे। आप सब ने जो है वो देखना है और इन लोगों के बारे में ना प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करनी है, ठीक है? चलो अभी ये लोग जा रहे हैं, अभी हम इनको सी ऑफ करेंगे। आज 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 हमारी मोटर लगी हुई है, मोटर ने बहुत तंग किया हुआ है हमें। चलो बाय बाय। खैर एवरीवन, अभी जो है वो हसन की जो है वो बहन आई थी, यानी कि मेरी नंद बनती हैं, और उनके बच्चे आए थे और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। खैर मैंने उनकी क्लिप्स भी ली हैं छोटी सी, जब वो जा रहे थे तो उस टाइम। और मैं ज़्यादा जो है वो ले नहीं सकी क्योंकि वो जब आए तो बस बच्चे थे, घूम फिर रहे थे हम लोग, मैं चीज़ें कर रही थी, तो मैंने इस वजह से उसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और एक प्राइवेसी भी होती है, बच्चे आए हैं, वो आई हैं, भाई आए हैं, तो हम मेरा दिल था कि मैं उनके साथ बातें शातें करूँ, उनको टाइम दूँ, ना कि उनको ये लगे कि हर टाइम मोबाइल में घुसी रहती है, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। और ये किसी के लिए नहीं, मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा फील होता है कि मैं ज़्यादातर ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं भी करती। तो खैर फिर भी जब जाने लगे थे उज़ैर और उर्वा, तो वो बोले कि हमें मामी के यूट्यूब पे आना, अभी हम जब घर जाएंगे तो वापस देखेंगे। तो मैंने फिर उनकी स्पेशली जो है वो वीडियो क्लिप बनाई है, तो वो कहते हमने भी आना। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई। दाल बनी हुई थी घर में, लेकिन वो मैंने नहीं खाई और मैंने अपने फ्राइज बनाए। फ्राइज के साथ मुझे बहुत दिल कर रहा था चपाती खाने को, तो मैंने साथ वो भी बनाई और इतने ज्यादा फ्राइज बनाए। उसके बाद गाइस मैंने कुछ ही दिन पहले जो है वो दराज पे ऑर्डर किया था। दराज पे ऑर्डर करना बहुत आसान है, जिस चीज़ को नहीं पता वो दराज की जो ऐप है वो डाउनलोड कर ली, और उस पर इतने अच्छे मेगा डिस्काउंट्स होते हैं कि क्या बताऊं। तो मैंने ये कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था। एक फैमिली पैक वाली पूरी क्लॉक है और मेरा तकरीबन हार्डली कोई 5-6 दिनों के अंदर ही पार्सल आ गया था। बहुत सेफली पार्सल आते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोग मंगाते हैं अच्छी चीज़ें नहीं निकलती, तो आप जब आप मंगाते हैं तो उस पेज के रिव्यूज़ चेक किया करें, उस पेज की चीज़ें चेक किया करें, उसके बाद जाके ही मंगाया करें। तो खैर अभी मैंने ये मंगाया है, वुडन क्लॉक थी। तो वुडन क्लॉक इन सेंस कि ये इसके सारे अल्फ़ाबेट्स और चीज़ें वगैरह मौजूद थी, ये हमें खुद असेंबल्स करनी थी। और ये घड़ी है एक किस्म से, ठीक है? जब आप लगाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें असेंबल्स हो जाएंगी। अभी जब मैंने खोली तो मुझे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने जब इसकी पिक्चर देखी तो उसके बाद ही मुझे कहीं समझ आई कि चलो जब ये असेंबल होगा तो उसके बाद कुछ समझ आएगी क्या है। जब मैं असेंबल करूँगी तो आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। साथ ही मुझे आवाज़ आ गई गरम चली मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ शौक से। उसके बाद माइक्रोनीज़ जो है वो बनाए थे, तो मैं माइक्रोनीज़ यहाँ पे खा रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह जब उठती हूँ मैं तो 3-4 बादाम ज़रूर खाती हूँ, और ये मैंने अब जाके अपनी डाइट में जो है वो शुरू किए हैं, जब से मेरे बाल वगैरह बहुत गिरना स्टार्ट हुए हैं। फिर सीधा स्किप कर देते हैं, छलांग मारते हैं, रात पे आ जाते हैं। तो यहाँ से रात स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था। नाश्ता वाश्ता करके ऑलमोस्ट मैं डन थी, और दिन को मैंने बस दिन स्किप किया और दिन गुजारा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी जो है वो शलजम का सालन, और भाई बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, सबको पता भी होगा। और मुझे शलजम का सालन और साथ में वो बॉयल हुए हुए चावल, क्या कॉम्बिनेशन बनता है। दाल तो आप हमेशा चावल के साथ खाते ही खाते होंगे और हर इंसान खाता है, लेकिन बॉयल चावल के साथ कुछ और मज़ेदार अगर खाना होना तो शिमला बना लें आप। शलजम का सालन, सॉरी मैं शिमला कह जाती हूँ बार बार, आई डोंट नो व्हाई। खैर मैंने सालन को अच्छे से जो है वो भून चुन लिया। डालती ही मैं मसाले वही हूँ जो पूरी दुनिया डालती है, नमक मिर्च हल्दी और दैट्स इट।
लेकिन टेस्ट आपके अपने हाथों का होता है। अगर आपके हाथों का अच्छा टेस्ट है तो आप बनाएं, इसके साथ बहुत मज़ा करेगा आपको। और यहाँ पे मैंने खाना शाना बनाना डन किया था। बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनती हूँ। भाई जितनी जान आपने डालनी है ना वो मसाले के अंदर ही डालनी होती है, इसलिए बेहतरीन किस्म का कोई कंजूसी ना किया करें और मसाले को बेहतरीन तरीके से भून लिया करें, क्योंकि जितनी मसाले में आप जान डालते हैं ना, मुझे लगता है सालन में उतनी ही जान आती है। क्योंकि मसालों के टाइम भी सारे दारों में दार होता है कि आप प्याज किन उसमें डाल रहे हैं, गरम ऑयल में डाल रहे हैं या नहीं, वो जल गए या नहीं, आपने मसाले कितने डाले हैं। खैर मेरे पास आधा किलो जो है वो शिमला मिर्च थी और वो मैंने अब अच्छे से भून लिया था। ठीक है, सब कुछ जब तक इसने जो है वो ऊपर घी नहीं छोड़ा तब तक मैंने इसको जो है वो ड्राई नहीं किया। पानी शानी इसका सारा आपने ड्राई कर लेना है अच्छे से। इनको इसको भून के इसमें गार्निशिंग हरे धनिया की और जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने थोड़ा टाइम पहले ऐड कर दी थी ताकि थोड़ी थोड़ी वो गल जाएं, बिल्कुल कच्ची ना महसूस हो। और हरा धनिया भी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाने में जिसकी खुशबू आती है ना, लाजवाब। और साथ ही मैंने बॉयल चावल बना लिए थे। ठीक है, हाँ, पानी शानी गर्म करके। तो आपका खाना ये है। तो उसके बाद गाइस ये एक अनदर डे है। मैंने 3-4 दिनों से व्लॉग नहीं डाला, तो भैया 3-4 दिनों का मिक्स व्लॉग समझ लें आप। हम लोग गए थे मार्केट और वहाँ पे मैं कुछ देख रही थी ड्रेसेस, और वहाँ मुझे ये छोटी छोटी बच्चियों के ड्रेसेस नजर आए जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, लेकिन भाई बहुत एक्सपेंसिव। लेकिन जब लगती है ना सेल, तो आप सेल से बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। कभी 20 ऑफ लगता है, कभी 40 ऑफ लगता है, कभी 50 भी लग जाता है और कहीं गई तो 70 ऑफ भी लगता है। तो काइंडली जब भी सेल लगा करे तो आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाया करें उन चीज़ों का। और ये वाला जो कवर है ना, ये कवर मुझे कहीं नहीं मिल रहा। आई डोंट नो वाई कि मेरा ये कवर कहाँ गया है। मैं सोच सोच के पागल हो गई हूँ। यहाँ जेंट्स वाले जो है वो उसमें थे, सेक्टर में थे। जेंट्स के लिए हम लोग कपड़े पसंद कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कलर लूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोई ना कोई चूज़ कर ही लिया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सा किया था और मुझे अभी तक दुख हो रहा है कि पता नहीं वो कवर मेरा कहाँ। अभी तो जितने भी जो है वो ब्रांड्स हैं ना, उन सब जगहों पे सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। वो इसी वजह से क्योंकि सीज़न जो है वो एंड हो रहा है, तो जितने ब्रांड्स है, किसी ने 40 ऑफ लगाया हुआ है, किसी ने 50 ऑफ लगाया हुआ है, किसी ने स्टाइलो 61% ऑफ देता है। ठीक है, और उसके बाद सफ़ायर पे बहुत अच्छा ऑफ है, खाड़ी पे आई डोंट थिंक सो भी है, बट सना सफ़ीनास पे है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे ऑफ हैं और काफ़ी अच्छे ऑफ होते हैं और ऑफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल भी जाती है बाज़ दफ़ा। हाँ, अगर आप सर्दियों में गर्मियों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो बहुत बेस्ट होता है कि सीज़न एंड की जब सेल लगती है तो वो गर्मियों का स्टफ़ निकाल के रखते हैं एंड सीज़न को सेल करने के लिए। लेकिन हमारा यही माइंड होता है कि हम लोग गिनी चुनी चीज़ों पे देख लेते हैं कि सर्दियों में सर्दियों के कपड़े लेने हैं और गर्मियों में गर्मियों के कपड़े लेने हैं। लेकिन नहीं, जो लोग होते हैं समझदार, वो गर्मियों में गर्मियों के कपड़े लेते हैं और सर्दियों में सर्दियों के भी लेते हैं और साथ गर्मियों को भी स्टफ़ जोड़ लेते हैं। वो इस वजह से कि आगे जाके काम आएगा। खैर, सारी बातें करते हैं साइड पे। यहाँ से हमने जो है वो परचेजिंग कर ली थी, बिल चिल हमारा हो गया था और अब हमने जाना था अपने घर। और इनके गाइस बुनैंजा वालों के ना परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, इन पे भी ऑफ लगा हुआ था, लेकिन खैर हमारे बजट में फ़िलहाल वो चीज़ नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिया और हम अपने बैठ गए BMW पे। फेवरेट एवर, क्योंकि हर जगह यही पे साथ देता है। ठीक है, और कोई शर्म नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी जेन्युइन चीज़ें दिखाने का। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था पोटे कलेजी खाने को। भाई किसको नहीं पसंद होंगे, ऑलमोस्ट ये सबको ही पसंद होंगे और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मतलब कि चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बिलीव मी। खैर, पोटे को बहुत ही अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इन्हें टमाटर और प्याज के अंदर जो है वो बॉईल कर लिया था अच्छे से, क्योंकि पोटे जल्दी डालने पड़ते हैं क्योंकि कलेजी तो बहुत जल्दी गल जाती है। फिर खैर मैंने दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह मसालों में भून लिया था। उसके सब लोगों को पता ही है कि किस तरह के मसाले डलते हैं, किस तरह के नहीं डलते। इस वजह से मैंने भी जो है वो कुछ ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं की थी और जो फाइनल लुक बनी थी इस टाइम इतनी भूख लगी हुई थी कि तब भी याद नहीं आया मुझे रिकॉर्डिंग का। फिर ये मेरे पास एक क्लिप थी, मुझे अपनी एंडिंग रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने ये क्लिप भी लगा लिया। मैं कल गई थी इनकी तरफ, तो हम लोग हीटर लगा के बैठे हुए थे। खैर, इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।